करेंगे, यानी कि व्हाइट हाउस में बहस से जुड़ा मामला है। डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर जेलेंस्की की बातचीत ने तल्ख मोड़ ले लिया और व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दुनिया भर में किसी को भी इस तरह का अंदेशा नहीं था, लेकिन बड़ा सवाल यह कि जेलेंस्की ने तेवर दिखाकर सही किया या फिर गलत। पैकेज देखिए। दुनिया भर की निगाहें ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी हुई थी, लेकिन दोस्ती से पहले ही दुश्मनी छिड़ गई। व्हाइट हाउस में हाई वोल्टेज ड्रामा ने सभी को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों नेता एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते हुए भी नजर आए। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कई बार फटकार लगाई। उन्होंने जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेलने का भी आरोप लगाया। बात यहां तक पहुंच गई कि ट्रंप ने बीच में ही बातचीत बंद कर दी। ट्रंप ने जेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार होने के बाद ही बातचीत करने को कह दिया। दरअसल बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति वेंस ने युद्ध के मसले पर जेलेंस्की का रवैया असम्मानजनक करार दिया। उन्होंने अमेरिकी मीडिया के सामने दिए गए जेलेंस्की के बयान को भी अपमानजनक बताया, जिसके बाद बहस का सिलसिला शुरू हो गया। जेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप के लिए खास मुद्दा मिनरल डील था, जबकि जेलेंस्की ने सिक्योरिटी की गारंटी पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि ट्रंप की शुरुआत अच्छी है, लेकिन पुतिन को रोकने के लिए काफी नहीं है। बातचीत नाकाम होने के बाद भी ट्रंप से टकराव को लेकर जेलेंस्की ने खेद जताने से इनकार कर दिया। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में ट्रंप का रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7। विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार यानी कि डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। अलूने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से अगर हम देखें तो व्हाइट हाउस में बहस का नजारा दिखाई दिया, तीखी बहस हुई समझौते को लेकर। ट्रंप जेलेंस्की के बीच जिस तरह से बहस होती रही, हालांकि जेडी वेंस बार बार बीच बचाव करते दिखे और ये भी कहते नजर आए कि शुक्रिया कर देते, धन्यवाद कह देते, बात को खत्म कर दीजिए। कई तरह की बातों का जिक्र हुआ, लेकिन जिस तरह से ये बहस हुई इसके बाद क्या लग रहा है, क्या स्थितियां बनेंगी? देखिए, जो व्हाइट हाउस में हुआ है वो बहुत अभूतपूर्व है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। दरअसल दुनिया के जो दो बड़े नेता हैं वो विश्व शांति के लिए किसी मंच पर मिल रहे हैं, और वहां पर जो तू मैं हो रही है उसे न केवल रूस यूक्रेन के युद्ध रुकने की संभावनाएं खत्म हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में ये युद्ध रुकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर श्वेता जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं वो जिस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं, वो दूसरे देशों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, वह दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने यहाँ आमंत्रित करने के बाद उनके देश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनके देश के लोगों को बेड़ियों में भेज रहे हैं। तो ट्रंप की इस दादागिरी को सही जवाब देने का मादा जो जेलेंस्की ने दिखाया है वो निश्चित तौर पर बहुत ही जबरदस्त है, और दुनिया पर इसका बड़ा परिणाम हो सकता है। इसलिए भी क्योंकि ट्रंप बार बार ये एहसास करा रहे थे कि जेलेंस्की को कि यदि यूक्रेन को युद्ध में बने रहना है या यूक्रेन को रूस से बचना है तो उसको अमेरिकी मदद की दरकार है। जेलेंस्की ने इस बात को स्वीकार भी किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि ट्रंप किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को अपमानित करे, उसको तानाशाह कहे। और ट्रंप जेलेंस्की की यहाँ पर एक मांग बहुत ही जायज है कि जो अमेरिका है वो युद्ध खत्म करने की गारंटी ले या कि रूस से हमले की बचाने की गारंटी ले, लेकिन ट्रंप का जो ध्यान है वो आर्थिक उपनिवेश बना देना चाहते, वो यूक्रेन की चीजों पर अधिकार जमा लेना चाहते। तो ऐसे में जेलेंस्की ने बहुत अच्छा हौसला दिखाया है, और इसके कारण आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ये अब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि जेलेंस्की ने जो जज्बा दिखाया, जिस तरह से तीखी बहस हुई, उसे लेकर अगर हम देखें तो अब जेलेंस्की के पास क्या, क्योंकि अगर अमेरिका अपना कदम पीछे खींचता है तो रशिया के साथ जो यूक्रेन के संबंध बने हुए हैं, अगर बीच बचाव नहीं करता अमेरिका, क्योंकि अगर हम जेलेंस्की को देखें तो उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, चाहे वो उनके घर परिवार के लोग हो, यूक्रेन की ताकत हो, जमा पूंजी हो, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब अमेरिका बीच में नहीं आता तो किस तरह की स्थितियां बनेंगी जेलेंस्की के पास? श्वेता जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दरअसल दो चीजें, एक बात तो दुनिया को सीखना चाहिए, किसी संप्रभु देश को सीखना चाहिए कि आप
महाशक्तियों के युद्ध के मैदान आप नहीं बने, उसका उपयोग नहीं हो। जो गलती जेलेंस्की ने की, जो गलती यूक्रेन ने की कि उन्होंने अमेरिका और यूरोप के कारण अपने जो राष्ट्रीय हित है उनको नेस्तनाबूद कर दिया और अपने देश को युद्ध के कगार पर लाकर अपने देश का विध्वंस कर दिया। लेकिन दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यूरोप ट्रंप के आने के बाद बैकफुट पर है, लेकिन रूस से सबसे बड़ा खतरा अमेरिका को नहीं है, रूस से सबसे बड़ा खतरा यूरोप को है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोप में स्थित है। दूसरी बात यह है कि यूरोप किसी बात से डरता है तो वह उस रूसी विचारधारा से डरता है जो साम्यवाद के थ्रू अधिनायकवाद को लाती है, तानाशाही को बढ़ावा दे सकती है, और यूरोप हमेशा लोकतंत्र को पसंद करता है। तो ट्रंप एक तरफ पुतिन का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक तानाशाह का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की का विरोध कर रहे हैं, मतलब ट्रंप लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। यूरोप के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, यह उनके लिए आंख खोलने का समय है। और ऐसा नहीं कि यूरोप बहुत कमजोर है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति को देख ले, जर्मनी के चांसलर को देख ले, आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देख ले, तो इन सभी ने ट्रंप की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, ट्रंप को चुनौती देने की कोशिश की है। और ऐसे समय में जो यूरोप है वो अब अमेरिका के सामने आ सकता है, वो अमेरिका के सामने आएगा। और जेलेंस्की का जो जवाब है जो उन्होंने ट्रंप को दिया है, उससे यूरोप के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के हौसले बुलंद होंगे और आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ सकती है, और यह विश्व के लिए नए समीकरण बनाएगी, नए कूटनीतिक समीकरणों का निर्माण होते हुए आप देखेंगे। तो बिल्कुल, अब क्या कुछ होता है, चुनौतियां हैं या फिर दबाव जिस तरह से बना रहे थे ट्रंप, देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी बातचीत करने के लिए। ट्रंप जेलेंस्की में तीखी बहस हुई, दोस्ती से पहले कह सकते हैं कि दुश्मनी छिड़ गई, और अब व्हाइट हाउस में तल्ख बहस का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इसे लेकर जेडी वेंस हालांकि दोनों के बीच कहीं ना कहीं समझौता करते हुए भी देखे गए।